हैं एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर इस समय प्रेस वार्ता प्रारंभ हो चुकी है। व्यापारिक और व्यावसायिक संघों उपरोक्त उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध सभी भारतीयों से अपील करती है कि वे सब एकजुट होकर इस भारत जोड़ो यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल हों। यह हमारी प्रेस विज्ञप्ति है और मूल रूप से जो विभाजनकारी शक्तियां आज देश में राज कर रही हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसे समय में हम सभी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि विविधता में एकता भारत की शक्ति रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कि एथनिक डाइवर्सिटी जितनी है उतनी विश्व में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी न केवल भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन सभी में एकजुट होकर भारत की प्रगति और उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से उसी प्रकार काम किया गया, लगन और निष्ठा से, जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई। आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया। उसी प्रकार से बाद में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी और उनके बाद से लेकर आज तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने प्रगति के रास्ते में भारत को एक स्वरूप दिया। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अपने आप को एक बहुत ही निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भारत के संविधान और संवैधानिक जो हमारा प्रियम्बल है उसको जिस प्रकार से उसके खिलाफ जो कदम उठाए हैं, वे सब आपके सामने हैं। उनकी नीतियों के कारण इस देश में उसकी आर्थिक प्रगति तो छोड़ दीजिए, रुकावट आई है और उसके बारे में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान मजदूर आज सब परेशान हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, कुछ विशिष्ट वर्गों को विशेष तौर पर उनके लिए नियम, कानून और योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन सब बातों को हम लोग जन जन के पास पहुंचाएंगे। हमारी यात्रा न केवल इस रूट तक सीमित रहेगी, लेकिन हर प्रदेश में हर वर्ग को साथ लेकर हर प्रदेश में यात्राएं होंगी। लगभग 125 लोग, 100 से 125 लोग वो होंगे जो शुरू से लेकर आखिर तक चलेंगे और साथ में जिन प्रांतों से यात्रा नहीं निकल रही है उन प्रांतों के लगभग 100 लोग 3-3, 4-4 दिन की यात्रा, मेन यात्रा में शामिल होकर अपनी सहभागिता देंगे। इसी प्रकार जिन प्रांतों से यात्रा निकल रही है उन प्रांतों के जो जिले इसमें नहीं आ रहे हैं, उन जिलों से भी यात्राएं मेन यात्रा में शामिल होंगी। ये एक मोटे तौर पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। विस्तार से और भी जैसे जैसे हम लोग कुछ निर्णय लेते जाएंगे आपके सामने हम प्रस्तुत होते जाएंगे। धन्यवाद। मैं एक दो और बात कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो दिग्विजय सिंह जी ने आपको सारी डिटेल दिए हैं। इसके अलावा अगस्त 9 से लेकर अगस्त 15 तक हर जिले में कांग्रेस पार्टी की एक रैली होगी और ये 75 किलोमीटर का रैली होगा, यात्रा होगी। और ये 75वां जो हम आज़ादी मना रहे हैं उस संदर्भ में हर जिले में ये यात्रा निकाली जाए। इसका भी आज काफ़ी चर्चा हुई इस पर और सभी पीसीसी अध्यक्षों को ये कहा गया है कि अगस्त 9 से लेकर अगस्त 15 तक हर जिले में वो 75 किलोमीटर की एक यात्रा निकालें और इसके बाद
तो भारत जोड़ो यात्रा का जो तैयारी है वो जारी रहेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो के लिए एक जवाब है। बीजेपी मोदी सरकार जो अभी पार्लियामेंट से भी शब्द निकाल रहे हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो नीयत है, उसको जनता के सामने लाने के लिए जो हम संसद में हमारी भाषा है उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। और हर एक समाज में, हर एक वर्ग में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खाने के मामले के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभाजनकारी नीतियां हमें देखने को मिल रहा है, ये भारत तोड़ो अभियान है बीजेपी का, और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से भारत जोड़ो यात्रा है। और जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा, हमने तो घोषणा की है उदयपुर में कि ये 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी, पर आज के जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, नीतियां हैं इनकी सरकार की, इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको अक्टूबर 2 के पहले भी इसकी शुरुआत हो। हाँ, जो सवाल है भारत जोड़ो की यात्रा के बारे में, दिग्विजय सिंह जी। मुख्य रूप से इस यात्रा में कौन नेतृत्व करेगा, क्या इस पर क्या राहुल जी, प्रियंका जी? ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और ये अपेक्षा की जाती कि सभी कांग्रेस के लीडर इसमें शामिल होंगे। सर, क्या राहुल गांधी से बतौर अध्यक्ष शामिल होंगे? ये आपको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसके बाद ही पता लगेगा। सर क्या ये आप भारत तोड़ो के जवाब में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या एक तरीके से माना जाए, क्योंकि अब 7-1.5 साल ही समय कचरा है लोकसभा चुनाव के लिए, तो एक ये चुनावी बात सेट तय हो चुकी है कि आप लोग इस एजेंडा पर चलेंगे, जो उसी एजेंडा पर चल के आगे आप लोगों की चुनाव में रणनीति? चुनाव की बात छोड़ दीजिए, क्या आप इसको आवश्यक नहीं मानते? एक नागरिक के रूप में, एक देश के एक नागरिक के लिए, जवाबदार और जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, दुर्भावना बढ़ती जा रही है लोगों में, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें? चुनाव की बात छोड़ दीजिए। सभाएं और कुछ रैलीज भी आप लोग करेंगे इस दौरान, या सिर्फ एक पदयात्रा एक जगह से? हर प्रदेश के अंदर जहां पदयात्रा हो रही है वहां एक बड़ी रैली की जाएगी। सर, एक मिनट। ये सवाल उठेगा कि उदयपुर के बाद आज नई बात जो आपके सामने हम क्या है, अक्टूबर 2, 2022 की भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान तो हमने पहले कर दिया। आज जो हम कह रहे हैं कि ये यात्रा पूरे तरीके से पद यात्रा होगी। 3,500 किलोमीटर, यहाँ वहाँ 100 किलोमीटर यहाँ वहाँ हो सकता है। 12 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी, पूरा यात्रा पद यात्रा के रूप में होगा। पहली बात यह है। और दूसरी नई बात जो है इस प्रेस विज्ञप्ति में जो आपको मिलेगा, आप देखेंगे, ये उदयपुर में नहीं था। आज हम सभी राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी के संस्थाएं और सभी व्यक्तियों से हम अपील कर रहे हैं कि हाँ, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, पर इसमें आप शामिल होइए, हम आपका स्वागत करते हैं। जो आप अगर समझते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप समझते हैं कि हमारे समाज का ताना बाना खतरे में है, तो इस यात्रा में शामिल होइए। और इसके जो डिटेल हैं हम अगले कुछ ही दिनों में जनता के सामने पेश करेंगे। अगर राजनीतिक पार्टियों को आप मौका दे देंगे इसके एक मिनट, हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर का पूरा यात्रा जो है पैदल यात्रा बोलिए ना, या कुछ इलाकों में रहेंगे? क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर नहीं है? क्यों नहीं करेंगे? सर, कितने दिनों की यात्रा होगी? और दूसरा सवाल ये कि
इस यात्रा का नेतृत्व आपने कहा कि कांग्रेस के तमाम लोग इसमें शामिल हो, तो कांग्रेस अध्यक्ष नेतृत्व करेंगे या राहुल गांधी? ये क्लैरिटी। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग मिलकर करेंगे। आपने ये सवाल जो उठाया है, करीब 150 दिन का यात्रा है, करीब 150 दिन का यात्रा है, यहाँ वहाँ हो सकता है 150 दिन। और इस दिग्विजय सिंह ने बार बार कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व सभी स्तर पर, आप देखेंगे जब आप ये प्रेस विज्ञप्ति पढ़ेंगे, कांग्रेस सभी स्तर के कांग्रेस नेतृत्व इस यात्रा में भाग लेंगे और ये पद यात्रा है। तो आपके सवाल का जवाब इसी में है। सर, क्या राजनीतिक जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इनको मौका देंगे इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? ये ओपन ऑफर है। बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और वो सारी पार्टियां जो धर्म को एक हथियार बनाकर देश में द्वेष भावना फैला रहे हैं, जो पूरे तरीके से भारत के एक सर्वधर्म समभाव को बिगाड़ रहे हैं, अनेकता में एकता में विघ्न डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं हम लोग आमंत्रित देंगे। केवल वही इसमें आमंत्रित हैं जो कि इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव और हर संप्रदाय और लोगों को साथ लेकर चलने के उन्हें विश्वास रखते हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर इस देश में राजनीतिक माहौल तैयार किया गया, अनेकता में एकता, उसको ही आदर्श के रूप में साथ लिया जाएगा। वो लोग